अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को एक खुला चैलेंज किया है एहसानुल्लाह साहब ने। मैं 140 करूंगा, उसको 160 लगेगा अभिषेक शर्मा को। मैं बैट्समैनों को भगाऊंगा इंशाल्लाह। ग्राउंड में मैं आपको बॉलिंग करके दिखाऊंगा। जी मैंने जी तैयब को उस विकेट पे मारा था, कोई मार के दिखाए, मैं उसको बॉलर मांगता हूँ। जो पिशौर रीजन का प्रेसिडेंट है, उसने मुझे ब्लॉक किया है, ब्लॉक। उसने कहा आप बातें अच्छी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा बातें तो अच्छी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह खान साहब, और साथ में शुएब साहब भी मौजूद हैं जो एक्स क्रिकेट के ऊपर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और मैं सनाउल्लाह खान, तुझे जानते ही होगे। तो बातचीत करेंगे एहसानुल्लाह से हम। अभी पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, ये खेलते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे, इसके ऊपर भी। और दूसरा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को एक खुला चैलेंज किया है एहसानुल्लाह साहब ने, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो शेफ साहब, पहला सवाल मैं करता हूं, फिर आपके ज़हन में जो क्वेश्चन आप भी इनसे पूछते रहिएगा। एहसान भाई, ये कायदे आज़म ट्रॉफी नहीं चल रही है, आप नजर नहीं आए मुझे पेशावर की टीम में। सना भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे निकाला है, मुझे तो खुद ही पता नहीं है ना। फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया था और इन्होंने कहा हम फिटनेस टेस्ट लेंगे। 30 लड़कों में मैं था, और पता नहीं 30 में अभी हूँ या नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। जो गुलजादा साहब है, जो पिशौर रीजन का प्रेसिडेंट है, उसने मुझे ब्लॉक किया है, ब्लॉक। सब कुछ ब्लॉक किया छोड़ो, हुआ है, उसने मुझे ब्लॉक किया ब्लॉक हुआ है। किया है। हाँ। ओह अच्छा, क्यों? पता नहीं, मैंने उसको कहा यार मुझे फिटनेस टेस्ट पे बुलाओ, उसने कहा बस ब्लॉक कर दिया। उसने कहा आप बातें अच्छी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा बातें तो अच्छी कर रहा हूँ, मैं हम्म। सच कह रहा हूँ, तो आप सच से भाग रहे हो। नहीं, किस बात से आपकी किस बात से वो नाराज है? इस बात से नाराज है। मैंने कहा मुझे बुला लो, हम्म। दोस्त ने कहा नहीं। मैंने कहा मैं किसी से डरता नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं बैट्समैनों को भगाऊंगा इंशाल्लाह। ग्राउंड में मैं आपको बॉलिंग करके दिखाऊंगा। हम्म। उसने बस ब्लॉक कर दिया। तो आपने क्रिकेट बोर्ड में किसी को नहीं कहा कि यार मैं तो ठीक हूँ, मुझे कम से कम काजम ट्रॉफी तो खेलने दें? ये तो मुझे पता नहीं है। मैंने आकिब भाई को भी मैसेज किया है, उसने भी नहीं देखा है। और अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो है, अब्दुल्ला, उसको भी डायरेक्टर मैसेज डोमेस्टिक। किया है, और वो भी नहीं देख रहा। शोएब भाई, क्या लग रहा है, पाकिस्तान के एक प्रीमियम फास्ट बॉलर, ठीक है, इंजरी में आए और उसके बाद कम से कम डोमेस्टिक में तो मौका मिलना चाहिए ना इनको। बिल्कुल। सनाउल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पहले फिटनेस होना था, टेस्ट होना था, या आपने डायरेक्ट खेलना था? आप उनको फिटनेस के नहीं, लिए कह रहे थे ना? इन्होंने कहा आपने फिटनेस टेस्ट देना है, वो तो 9-2 में है, जो 2 किलोमीटर है। पीसीबी ने तो आसान हम्म। किया है, मैं तो आराम से दे सकता हूँ। मैं तो 8 मिनट में इंशाल्लाह पूरा कर दूंगा आराम से। हम्म। मेरा इतना फिटनेस है। और जो इनका बेंच प्रेस है, पुल प्रेस है, और भी फिटनेस टेस्ट में है, वो सारे पुशअप। मैंने पास किए हैं इसके पहले। अभी 3 महीने हो गए मैंने फिटनेस टेस्ट दिया था पीएसएल के लिए। तो वो क्लियर था आपका? हाँ, क्लियर था। और एहसान भाई, 100 में 70% नंबर थे। आपके बाजू का वो कहते हैं हल्का हल्का पेन है, बॉल करते वक्त पेन फील करते हैं, तो अब कैसा है आपका? यार आपको पता है, वो जो इंग्लैंड का डॉक्टर ने बताया था, आप लोगों को तो मैंने बताया भी था सना भाई। उसने हम्म। कहा ये आपके जो लेफ्ट वाला एल्बो है, इसमें भी पेन है। तो पेन से हम्म। तो डरना नहीं है, आपने बॉलिंग करनी है। इसमें स्ट्रेंथ करो। आपकी जो पाइप पावर है, पाइप है इसमें पावर, हम्म। प्रोनेशन सुपनेशन, इस सारों में पावर है। और जो पीछे जाता है ये, और ये जो आता है, इसमें भी बहुत पावर है, और इसमें भी बहुत पावर है। तो उसने कहा आप खेल सकते हो क्रिकेट। सही है। एहसान भाई, आपकी हमने एक स्टेटमेंट देखी थी, आपने बोला कि अभिषेक शर्मा शुभमन गिल मेरे सामने आए, मैं 2-3 ओवर में ही फारिग कर दूंगा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इतनी आसानी से अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? इज अ वेरी गुड बैटर। आपको मैं ये कह रहा हूँ सना भाई, 2 पैर उनके हैं और 2 पैर मेरे हैं, और 2 हाथ हम्म। मेरे हैं और 2 हाथ उनके हैं। तो उसमें क्या हम्म। फर्क है? मैंने आपको मैं एक बात बता दूं नजीबुल्लाह जदरान के बारे में। मेरा तो वो अफगानिस्तान डेब्यू का। मैच था, और तीसरा हम्म। मैच था। तो उसने हम्म। कहा यार एहसान, आपका जो बॉल है वो शारजा में ये घुटनों से ऊपर नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा। मैं आज पहले बॉल पे आपको मारूंगा, आप आएंगे क्रीज पे, मैं मारूंगा। हम्म। और मैं झूठ नहीं बोलता, बड़ाई नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये लोग जो अभी कमेंट्स कर रहे हैं, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये जो हमारे पाकिस्तान के अवाम है, ये अपने प्लेयर को नीचे ले आ रहे हैं। यार ये इन्होंने, इनको तो कहना चाहिए ये कर सकता है एहसान।
इसने तो PSL 8 में आपको दिखाया था कि PSL 8 में इसमें कैसी परफॉर्मेंस की थी, फिर पाकिस्तान के खिलाफ कैसी अफगानिस्तान के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस की थी, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसी बॉलिंग की थी। 150 को जो पेस है वो तो आराम से, आपको पता है आराम से नहीं मिलता फास्ट बॉलर पाकिस्तान में। एक हारिस रऊफ था और एक मैं था, कोई और तो नहीं थे 150 वाले पेस वाले। मगर एहसान भाई ये भी तो है ना कि मार्क वुड को और फ्लेचर को और जिस तरह उसने आर्चर को जिस तरह उसने खेला है, तो लोग तो फिर करंट फॉर्म को देखते हैं ना। आप तो क्योंकि अभी इंजरी से वापस आए हैं और आके रिहैब किया है, और फिर उस तरह से अभी आपको क्रिकेट भी नहीं मिली जिस तरह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खेल रहा है, लोग इस वजह से सवाल कर रहे हैं ना फिर। नहीं शाजिब भाई, मैं एक क्लियर करके बताता हूँ आपको। आपको पता था मैंने नेशनल T20 खेला था फैसलाबाद के स्टेडियम में। फैसलाबाद के स्टेडियम में घुटनों से ऊपर बॉल नहीं जाता और मेरा बॉल कीपर इधर पकड़ रहा था। तो इंजरी के बाद मैं वैसा भी हूँ, चेंज तो नहीं हुआ हूँ, वैसा हूँ, हार्ड लेन पे फेंकता हूँ, हार्ड लेन से बॉल उठता है, बैट्समैन को समझ भी नहीं आता। और मैंने तैयब को मारा भी था, आप लोगों ने देखा था, तैयब ताहिर को मैंने मारा था, सना भाई को पता है। जी जी मैंने जी तैयब को उस विकेट पे मारा था, कोई मार के दिखाए मैं उसको बॉलर मांगता हूँ इस विकेट पे। लेकिन एहसान भाई, एक आम क्रिकेट फैन के जहन में यह सवाल आएगा कि यार हमारे हारिस रऊफ भी तो बॉल कर रहे थे अभिषेक शर्मा को, शहीन ने भी बॉल किया, तो उन दोनों को उसने, ठीक है शहीन ने आखिरी मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की अभिषेक के सामने, मगर ओवरऑल उसने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को बेहतर खेला, अगरचे बाद में फहीम अशरफ ने आउट भी किया था। तो हारिस ने भी तो बॉलिंग की है, शहीन ने भी बॉलिंग की है, दोनों एक अच्छे बॉलर है पाकिस्तान के, बल्कि वर्ल्ड में अच्छा नाम है दोनों का। आपको पता है जो हारिस रऊफ का हाइट है उतना अच्छा नहीं है जो फास्ट बॉलर का होना चाहिए, और 150 जो पेस है, आपको पता है हारिस रऊफ जो 150 करते हैं आपको ऐसे लगता है ये 150 नहीं कर रहा है, 145 कर रहा है। हम अगर 140 करेंगे, 140 जिस तरह मेरा हाइट है, मैं 140 करूंगा, उसको 160 लगेगा अभिषेक शर्मा को, उसको समझ भी नहीं आएगा। और लिफ्टी को मेरा अंदर आता है, बाहर नहीं जाता, अंदर आता है, और अंदर बाल पे वो फंसता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा। और आप लोगों को पता है मैं बाउंसर राइट शोल्डर पे करता हूँ, जिस तरह लिफ्टी बैट्समैन आता है मैं राइट शोल्डर पे बाउंसर करता हूँ हर बैट्समैन को जो लिफ्टी आता है। तो आपको पता है मेरा बाउंसर कितना खतरनाक है, आप लोगों को खुद ही पता है। अगर इंजरी के पहले भी देख ले, इंजरी के बाद भी देख ले, तो आप लोगों ने तो देखी है मेरी बॉलिंग। तो आपको अभिषेक शर्मा की खामी क्या नजर आती है जिसमें आपको भरोसा है कि आप अगर उसको बॉलिंग करते तो आप आराम से पकड़ लेते? यार पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो डोमेस्टिक तो खिलाए, डोमेस्टिक में तो चेक करे एहसानुल्लाह क्या परफॉर्म करता है। मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोहसिन नकवी को, अब्दुल्ला खुरम नियाजी को, यार साहब को। मैं तो प्रेसिडेंसी मुआफी भी चाह रहा हूँ, अगर मैंने गलत बात की है मैं मुआफी भी चाह रहा हूँ, फिर भी मुझे बुला ले, मुझे चेक करे एहसानुल्लाह कैसी बॉलिंग कर रहा है। यार ड्यूक बॉल है, आपको पता है हमने कोका बोरा भी 25 26 27 आउट किए है उस सीजन में, जो PSL 8 में मैं आ रहा था उसमें। उधर कैद आजम ट्रॉफी का सीजन मेरा देख लो, 6 मैच या 7 मैच में मैंने 26 आउट की थी। और कोका बोरा पे, कोका बोरा जो है आपको खुद ही पता है इंटरनेशनल बॉल है, तो उसमें कितना सख्त आउट होते हैं। और जो पिंडी का विकेट है और जो फैसलाबाद का विकेट है, वो तो उस टाइम तो बिल्कुल फारिग था, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, उस टाइम तो इधर घुटनों से भी बॉल ऊपर नहीं आ रहा था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जोर लगा के आउट करता था। एहसान भाई, आपने बातें की, और जैसा कि आपने बताया फैसलाबाद में आपकी बॉल कहाँ पे कैरी हो रही थी और कीपर कहाँ से पकड़ रहा था, अब ये सारी चीजें भी आपके सामने ही हैं। आपको नहीं लगता कि जो पीछे आपके नियर फ्यूचर में जो पीछे गुजरी आपकी थोड़ी सी जिंदगी, अभी 6-8 महीने 10 महीने, इसमें कुछ आपसे इस तरह के फैसले हुए या आपसे इस तरह की बातें हुई जिनको लेके अभी मेरा ख्याल है कि जो हायर हायरार्की है, जो टॉप टिगर है ऊपर से नीचे तक, वो आपसे थोड़ा सा नाराज है? ये लोग तो नाराज है, आपको पता है हम बेवकूफ लोग भी है, ठीक है, मैं बेवकूफ भी हूँ, ठीक है, इतना अच्छा नहीं हूँ इतना, आपको पता है मैं सादा इंसान हूँ, मुझमें ये खामियां नहीं है जो स्टार करते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, मुझमें ये खामियां नहीं है जो स्टार करते हैं। मैं तो सादा आदमी हूँ, सीधा रास्ते पे चलता हूँ, जिस तरह रास्ता खुलता है मैं वही वही जाता हूँ।
मैं यही नहीं देखता। आपको पता है दुबई में अभी क्रिकेट अभी T10 है, इंशाल्लाह उसमें नाम आ जाएगा तो इंशाल्लाह उधर चला जाऊंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। यार मुझे खुद डोमेस्टिक नहीं खिला रहे हो आप लोग, डोमेस्टिक तो खिलाओ, पता चल जाएगा। तो मैं तो मोहसिन भाई को, मोहसिन नकवी को जो हमारा चेयरमैन है उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट मुआफी चाह रहा हूँ अगर मुझसे गलती हुई है, मुझे बुला ले क़ायद आज़म ट्रॉफी में तो चेक करे मैं कैसी बॉलिंग करता हूँ। आप भी खुश हो जाएंगे और पाकिस्तान और क्रिकेट बोर्ड भी खुश हो जाएगा कि एहसानुल्लाह फिर वही आया है, वो बातें ऐसी नहीं कर रहा था। नहीं तो आप T10 खेल रहे हैं, जो अबू धाबी में लीग होती है T10 की लीग, आप खेल रहे हैं? वो अभी बात हुई है आपकी उनसे? ड्रॉप में नाम है, इंशाल्लाह आ जाएगा इंशाल्लाह नाम। फिर भी नहीं खेल रहा। अगर मेरी डोमेस्टिक में मेरा नाम आता है तो मैं नहीं खेलता, लीगे में नहीं खेलता। अच्छा, यानी कि आप पाकिस्तान फर्स्ट कर रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान में फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट है। अगर मुझे डोमेस्टिक नहीं देते तो फिर मैं कोई और मुल्क चला जाऊंगा आराम से। आपको खुद ही पता है 150 वाले बॉलर तो बहुत कम है हर मुल्क में। नहीं एहसान भाई, अभी आप देखें ना, UAE। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अभी आप देखें ना कि जैसे आपको पता है कि BBL हो रही थी, तो हमारे बोर्ड ने जो है वो सबको एक ही दफा में सबको कह दिया कि इनके ऊपर बैन है। तो वो तो प्लेयर खेल भी नहीं रहे थे, हारिस जिसमें बाबर आजम थे, रिजवान थे, उनके ऊपर भी लगा दिया। तो आपके से तो पहले ही वो नाराज है, तो आपको ये लगता है कि वो आपको T10 खेलने देंगे? पता नहीं है, तो मुझे खुद ही पता नहीं है। ये तो अभी डोमेस्टिक नहीं देते तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, फिर तो मेरा काम ही नहीं है पाकिस्तान में। इनके साथ तो फिर मेरा ताल्लुक ही नहीं है जो ये मुझे डोमेस्टिक नहीं देते। इनके साथ तो मेरा ताल्लुक खत्म हो गया। मैं तो UAE क्रिकेट चला जाऊंगा, UAE में क्रिकेट खेलूंगा, उधर इनको बता दूंगा मैं क्या था और क्या हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो आप PSL में जिस फ्रेंचाइज से खेल रहे थे पहले, मुल्तान सुल्तान, और अब लास्ट टाइम आप पेशावर ज़ल्मी के साथ थे, मैच नहीं खेले मगर आप उनकी टीम का हिस्सा थे, तो PSL जो पेशावर ज़ल्मी की इंतजामिया है, अगरचे अब दोबारा से सारी टीम बननी है, मगर उनके साथ आप लूप में हैं, उनके साथ मतलब गुफ्तगू में रहते हैं, उनके साथ प्लान में हैं, उनके हिस्से में? उनके साथ तो मैं गुफ्तगू में रहता हूँ, और डोमेस्टिक को खेलना पड़ेगा तो फिर PSL में आना पड़ेगा। वैसे लेकिन नेशनल शॉर्टकट तो नहीं है क्रिकेट। लेकिन नेशनल T20 तो आपने खेला था ना, मुझे याद है नेशनल T20 में आप थे। हाँ, नेशनल T20 में मैंने तैयब को मारा था, 4 ओवर में मैंने 26 रन दी थी। कोई भी नहीं ले सकता फैसलाबाद की विकेट में, 2 आउट किए थे मैंने उस मैच में इंजरी के बाद। नहीं तो आपको लेकिन ये भी लगता है कि जो PSL फ्रेंचाइज है वो भी किसी ना किसी तरीके से आपको, मतलब अगर आप नहीं खेल पाते अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, अगर आप खेल लेंगे तो आपको ये लगता है कि आप आ जाएंगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, पाकिस्तान के लिए आ जाऊंगा। PSL तो छोड़ो, मैं पाकिस्तान के लिए आ जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये अगर मुझे खेलने देते तो मैं पाकिस्तान के लिए आ जाऊंगा। आपको पता है मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस में जाने दें, 2-3 मैच मुझे नहीं आते, क़ायद आज़म ट्रॉफी में नहीं आते, ठीक है, फिर चौथा पांचवा मैच मुझे दे दे, मैं अच्छी से परफॉर्म करके दूंगा। जो ड्यूक बॉल है इसमें मैं 5-5 आउट कर दूंगा आराम से। लेकिन मुझे जो थोड़ा सा याद पड़ रहा है कि आपको शायद डॉक्टर ने भी कहा था कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट को खेलें, लेकिन रेड बॉल को अभी फिल वक्त आप थोड़ा सा आराम रखें, क्योंकि आपकी इंजरी थोड़ी बेहतर हुई है, बॉलिंग आप कर रहे हैं, तो ये ज्यादा मुनासिब नहीं होगा एहसान भाई आपके लिए भी कि आप कायजम ट्रॉफी फिल वक्त ये सीजन ना भी खेलें, लेकिन व्हाइट बॉल में, हाँ ये बात सच है कि आपको PSL में और जो नेशनल T20 है और दीगर जो हैं जो व्हाइट बॉल इवेंट है उसमें आपको पूरा मौका मिलना चाहिए, ताकि आप अपनी बॉलिंग करके दिखाएं उनको कि आपकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया और आपकी फॉर्म फिटनेस भी बेहतर हुई है। मगर रेड बॉल को आप खुद भी अगर अवॉइड करें ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा आपके लिए? रेड बॉल तो आपको पता है अगर मैं नहीं खेलूंगा ये व्हाइट बॉल में भी नहीं खिलाएंगे, मैं तो ये भी बता रहा हूँ। नहीं, व्हाइट ये बॉल तो व्हाइट आप बॉल खेले में ना कहेंगे यार ये नेशनल, आप क्यों कह रहे हो। नहीं नेशनल T20 तो आपको रखा था टीम में, उन्होंने खेले भी थे आप। तो मैंने अच्छी परफॉर्म की थी, अभी तो इस साल हाँ तो आपने पता अच्छी नहीं है, की। इस साल तो पता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। असल में उनकी गलती यह है कि आपके साथ ना कम्युनिकेशन करते, आपको बताते हैं कि हम आपको रेड बॉल में इसलिए नहीं रख रहे हैं, बट आप हिम्मत मत छोड़ो, आप अपनी ट्राई जारी रखो, मेहनत जारी रखो, हम आपको नेशनल T20 या वनडे का जो भी व्हाइट बॉल की सीरीज होगी हम आपको टीम के साथ रखेंगे। तो पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम होता है कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं क्रिकेटर से, जिससे क्रिकेटर दिल बर्दाश्त होता है। आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप व्हाइट बॉल में हमारे साथ डोमेस्टिक में खेलेंगे, लेकिन अभी रेड बॉल में हम आपकी फिटनेस को देख के हाँ, नहीं खिला रहे, ऐसा कोई? रिफत भाई ने बोला था आप व्हाइट बॉल का हिस्सा हो, व्हाइट बॉल में आप हो, तो तो फिर व्हाइट देखे ना बॉल आप खेलेंगे
तो मैं रेड बॉल खेलना चाहता हूँ यार, रेड बॉल क्यों नहीं खेलने देते? नहीं, मेरी बात सुने, मैं देखिए आपने मेरी जगह पे तो खेलना नहीं है, मैं बस आपके लिए बता रहा हूँ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि आपकी ना फिटनेस अभी आप बेहतर हो रही है, तो ज्यादा जोर ना लगाया हाँ जाए रेड में, क्योंकि आपको लंबे लंबे स्पेल करने पड़ने। तो आप मेरा ख्याल है ये कि आप अगर आपको सिर्फ व्हाइट बॉल में इस सीजन में रखते हैं ना कि व्हाइट बॉल आप खेलें लाजमी, तो बेहतर है आप व्हाइट बॉल में रखें, क्योंकि खुदा ना खासा आप रेड बॉल खेलें। क्योंकि जहां तक मुझे अंदाजा है ना कि शायद कोई मेडिकल रिपोर्ट थी डॉक्टर की, उसमें उन्होंने सजेस्ट किया था आपको कि आप रेड बॉल अभी हाँ मत जी, खेलें, रेड रेड बॉल रेड बॉल मना ना किया खेलें। था। हाँ तो फिर देखें रेड ना बॉल आपको इसने गिरता रेड पेन पे भी लिखाई दी थी, ये नहीं खेल सकता रेड बॉल। हाँ तो फिर आप क्यों खेलना चाह रहे हैं? ये ना खुदा ना खासा फिर इंजरी हो जाए, तो हाँ, बेहतर है आप व्हाइट बॉल खेलें वो उसमें व्हाइट अपनी। बॉल से भी ये ना होना कि व्हाइट बॉल से भी जाते रहे। नहीं नहीं, अभी नेशनल अच्छा, T20 खेले हैं ना, नेशनल T20 खेले हैं नहीं, ये। वो अभी अभी की बात कर रहा हूँ ना। देखिए वो कह रहे हैं कि मैंने खेलनी है मैं रेड इस बॉल, साल रेड का बॉल में बात कर खेलूंगा रहा तो हूँ। मुझे व्हाइट बॉल नहीं खिलाएंगे। नहीं नहीं, तो ऐसा ये नहीं होता। कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। नहीं वो कह रहे हैं, जो रिफतुल्लाह की बात करें, वो कोच हैं पेशावर के, उन्होंने इनको बोला है कि हम आपको हेड व्हाइट बॉल कोच है, खिलाएंगे। उसने मुझे बताया। वो जो हाँ प्रेसिडेंट है वो, उसका पता नहीं है, गुलजादा अच्छा, साहब का पता नहीं है। वो चले अगर उनको थोड़ा पेशावर। सा कोई ऊपर नीचे करते हैं, अपने बॉलर को ले हम्म, आते हैं, कोई और बॉलर को ले आते हैं, तो फिर तो मुझे निकालना पड़ेगा उनको। कहेंगे एहसानुल्लाह को निकाल दो, कोई नहीं, फिर ऊपर कोई अल्लाह भी तो और बैठा मसला हुआ है बन ना। जाएगा। आप अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह चांस आपको मिलेगा। मेरा ख्याल है, ये मेरी जाती एक राय है, जो मेरी पास इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने आपसे बात की थी कि आप रेड बॉल अगर नहीं भी खेलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हाइट बॉल में वो आपको कैरी लाजमी करें, आपको चांस दें, ताकि आप कहीं भी परफॉर्म करके ही टीम में वापस आएंगे ना, या PSL खेल हम्म, पाएंगे। तो अगर आपको कहीं भी हाँ मौका जी, नहीं मिलता, फिर आप PSL कैसे खेलेंगे? आई होप कि आपको नेशनल T20 और दीगर जो है ना जिसमें व्हाइट बॉल क्रिकेट है, वो आपको पूरा चांस मिलेगा। और इस टाइम में जब आप रेड बॉल नहीं खेल रहे हैं, आप अपनी फिटनेस को और थोड़ा बेहतर करें, ताकि आपको कहीं पे चांस मिले, फिर किसी के पास जवाज ना हो आपको बाहर निकालने का। ठीक है इंशाल्लाह ताला। ये बस तो मैं शेब, तो यही कह रहा था, बस मुझे व्हाइट बॉल खिला तो ले। ऐसे नहीं मैं रेड बॉल की भी नीचे रहूं और फिर व्हाइट बॉल में भी कहेंगे यार बाहर हो जा। तो यही मसला है पाकिस्तान में, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं इसलिए रेड बॉल हाँ खेलना चाह रहा हूँ। सना भाई जहां तक मैंने एहसानुल्लाह भाई की बात सुनी ना, वहां पे मुझे कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। हाँ, ठीक वो है, है थोड़ा सा, वो जिसकी थोड़ा वजह सा। से वो इस तरह दिल बर्दाश्ता भी हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनाई दे रही, या वो इस चीज पे हैं कि मुझे रेड बॉल खिलाओ ताकि मैं रेड बॉल से परफॉर्म करके फिर व्हाइट बॉल में चला। जो मेरा ख्याल है कि अगर एहसान भाई को एसेट है, पाकिस्तान का एसेट है, 150 पे बॉल आपको पता है, मुझे भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि 150 पे बॉलर जो बॉल फेंकता है वो इंजरी प्रोन होता है। मगर इंजरी को आपने कैसे मिनिमाइज करना है और अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मैक्सिमाइज करना है, ये कम्युनिकेशन प्लस जो डॉक्टर्स की जो उन्होंने प्रेस्क्राइब किया होगा एहसान भाई को, उसके ऊपर ही चलेंगे तो मेरा ख्याल है ये देर पा भी रहेगा इनके लिए, परफॉर्मेंस के लिए भी। और नेक्स्ट जो पाकिस्तान के लिए अगर खेलना भी होगा उन्होंने, तो वो उसी बिहाफ पे ही खेल पाएंगे। ऐसा ही है। तो एहसान भाई, आप हिम्मत मत छोड़ें, इंशाल्लाह ताला मेहंदी बंदे हैं, और बॉलर तो आप हैं ही बढ़िया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जितना पेस बिल्कुल। आपका अभी तक कोई और बॉलर नहीं आया, हालांकि आप हम्म, PSL नहीं खेले हैं अभी लास्ट एडिशन में। आई होप कि आप हाँ जल्दी जी, से आप व्हाइट बॉल में हमें डोमेस्टिक में नजर आएंगे, फिर मेरी दुआ है कि आप PSL में भी नजर आए। आई एम श्योर जितनी फिटनेस आप बता रहे हैं, इतनी फिटनेस आपने बॉलिंग में दिखा दी, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप दरवाजा नहीं, फिर दीवार तोड़ के आप आएंगे पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह हाथ तोड़ के आऊंगा यार पाकिस्तान टीम, दीवार नहीं सब कुछ तोड़ के आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, अपना इंशाल्लाह। ख्याल रखें, अपने बाजू का भी ख्याल रखें, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें। और आपका दोस्त जो आपके साथ बैठा हुआ है, उसको हमारा शुक्रिया अदा करिएगा, क्योंकि आप शायद यहाँ पे सिग्नल आपके बेहतर आ रहे हैं, इसलिए हम आपसे बात भी कर पाए हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका शुएब भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, एहसान भाई आपका भी थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। सनाउल्लाह साहब ਤੁਹਾਡਾ भी शुक्रिया। तो इजाजत चाहते हैं सबसे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी।